दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा शहर जो क्रिश्चियन मेजोरिटी है, वहाँ 2050 तक मुस्लिम पॉपुलेशन कितनी बढ़ सकती है। दोस्तों, मॉस्को रशिया की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। ये शहर रेड स्क्वायर, क्रेमलिन और सेंट बेसिल्स कैथेड्रल जैसे आइकॉनिक मॉन्यूमेंट्स के लिए फेमस है। लेकिन आज हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं, मॉस्को की मुस्लिम पॉपुलेशन और इसके फ्यूचर का प्रेडिक्शन। क्या आप जानते हैं कि आज मॉस्को में मुस्लिम्स की संख्या 20 से 25 लाख के बीच है और आने वाले दिनों में ये और भी बढ़ने वाली है। लेकिन 2050 तक मॉस्को का रिलीजियस डेमोग्राफिक कैसा होगा? क्या यहाँ मस्जिदों की संख्या भी बढ़ेगी? क्या मॉस्को एक मुस्लिम मेजोरिटी सिटी बन सकता है? दोस्तों, ये सिर्फ एक स्पेकुलेशन नहीं बल्कि रशिया के टॉप डेमोग्राफर्स और इस्लामिक लीडर्स के प्रेडिक्शन पर बेस्ट एनालिसिस है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि मॉस्को का फ्यूचर इस्लामिक लैंडस्केप कैसा होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कमेंट में वालेकुम अस्सलाम जरूर लिखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मॉस्को की मुस्लिम पॉपुलेशन आज कितनी है। दोस्तों, अगर हम लेटेस्ट डेटा की बात करें तो मॉस्को की टोटल पॉपुलेशन लगभग 1.27 करोड़ है और इसमें मुस्लिम पॉपुलेशन काफी सिग्निफिकेंट है। मॉस्को में मुस्लिम्स का परसेंटेज 15 से 20% तक है, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट सोर्सेज। लेकिन अगर हम माइग्रेंट्स और वर्कर को भी इंक्लूड करें तो ये नंबर और भी बड़ा हो सकता है। मॉस्को में मुस्लिम्स मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, लोकल रशियन मुस्लिम जैसे टार्टर्स और काकेशस के लोग जो रशिया के असली मुस्लिम्स हैं, और दूसरे हैं माइग्रेंट मुस्लिम्स जो उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, अजरबैजान, किर्गिस्तान और मिडिल ईस्ट से आते हैं। ये लोग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, बिजनेसेस और फूड इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट सेक्टर और आईटी सेक्टर में काम करते हैं और मॉस्को की इकोनॉमी में बड़ा कंट्रीब्यूशन भी देते हैं। लेकिन ये सब अभी का सिनेरियो है। साल 2050 तक क्या होने वाला है, चलिए इसको समझते हैं अगले सेगमेंट में। साल 2050 तक मॉस्को में मुस्लिम पॉपुलेशन कितनी हो सकती है? अब एक इंटरेस्टिंग प्रेडिक्शन सुनो। रशिया की ग्रांड मुफ्ती रेविल गयानुतुद्दीन के कहना है कि अगले 15 से 20 सालों में रशिया की टोटल पॉपुलेशन का 30% हिस्सा मुस्लिम्स होगा। और अगर हम मॉस्को की बात करें तो ये नंबर और भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि मुस्लिम बर्थ रेट मॉस्को में क्रिश्चियन बर्थ रेट से काफी ज्यादा है। माइग्रेशन से हर साल नए मुस्लिम मॉस्को में आते हैं। इस्लामोफोबिया के बावजूद इस्लाम को एक्सेप्ट करने वाले लोगों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ रही है। दोस्तों, जहां आज मॉस्को में मुस्लिम्स की संख्या 20 से 25 लाख तक है, तो 2050 तक ये नंबर 50 लाख से ज्यादा हो सकता है। इसका मतलब मॉस्को की टोटल पॉपुलेशन का 35 से 40% तक मुस्लिम आबादी होगी। दोस्तों, बात करते हैं मॉस्को की टॉप 4 फेमस मस्जिद की। सबसे पहले है मॉस्को कैथेड्रल मस्जिद। ये मस्जिद साल 1904 में बनी थी और इस मस्जिद को 2015 में दोबारा रिनोवेट किया गया था। इस नई इमारत का उद्घाटन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, तुर्की के राष्ट्रपति रजब एर्दोगान और फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास की उपस्थिति में हुआ था। इस मस्जिद में लगभग 10,000 लोग एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। इस 6 मंजिला इमारत में एक इस्लामिक लाइब्रेरी भी शामिल है। मस्जिद की वास्तुकला तुर्की और रूसी इस्लामिक शैली का मिश्रण है और इसकी प्रमुख विशेषता गोल्डन डोम और ऊंची मीनारें हैं। दोस्तों, ये मस्जिद मॉस्को और पूरे रूस की सबसे महत्वपूर्ण इस्लामिक धार्मिक स्थलों में से एक है। अब बढ़ते हैं अपनी अगली मस्जिद की तरफ, जो की है मेमोरियल मस्जिद। ये मस्जिद साल 1997 में द्वितीय विश्व युद्ध के मुस्लिम सैनिकों की याद में बनाई गई थी। इसे पोकलोन नायागोर नामक स्थान पर बनाया गया, जहां युद्ध से संबंधित कई स्मारकें मौजूद है। इसकी वास्तुकला पारंपरिक इस्लामिक डिजाइन और रूसी शैली का मिश्रण है। यहाँ नियमित नमाज के साथ साथ धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। ये मस्जिद रूस के इस्लामिक इतिहास और सैनिकों के योगदान को सम्मान देने का एक प्रतीक मानी जाती है। दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी अगली मस्जिद की तरफ, जो की है ओल्ड मॉस्क ऑफ मॉस्को। ये मॉस्को की सबसे पुरानी मस्जिदों में मानी जाती है, जिसकी स्थापना साल 1823 में हुई थी। सोवियत संघ के समय में इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन 1990 के दशक में इसे फिर से खोला गया। ये मस्जिद अपेक्षाकृत छोटी है, अधिकतर स्थानीय मुसलमानों की धार्मिक आवश्यकताओं को पूरा करती है। यहाँ पर भी नियमित रूप से नमाज और विभिन्न सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी अगली मस्जिद की तरफ, जो की है दारुल आरकम मस्जिद। ये मस्जिद और इस्लामिक केंद्र मुख्य रूप से नए मुसलमानों को इस्लाम की शिक्षा देने के लिए बनाया गया था। मॉस्को के विभिन्न हिस्सों से आने वाले मुसलमान यहाँ धार्मिक अध्ययन और सामुदायिक कार्यक्रम में भाग लेते हैं। दोस्तों, एक अनुमान के मुताबिक साल 2050 तक मॉस्को में 25 से 30 मस्जिदें होने का अनुमान है। दोस्तों, बात करते हैं मॉस्को में मुस्लिम्स क्या काम करते हैं। मॉस्को में मुस्लिम कम्युनिटी अलग अलग सेक्टर्स में काम करती है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। बहुत से माइग्रेंट वर्कर्स बिल्डिंग, ब्रिज
रिलीजियस और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में काम करते हैं। ट्रांसपोर्ट सेक्टर दोस्तों, यहाँ पर टैक्सी और उबर में काफी मुस्लिम ड्राइवर्स काम करते हैं। हलाल फूड और रेस्टोरेंट बिजनेसेस, मॉस्को में 100 से ज्यादा हलाल रेस्टोरेंट्स हैं। रिटेल और होलसेल बिजनेसेस, शॉपिंग मॉल और मार्केट्स में कई मुस्लिम्स काम करते हैं। कुछ हाईली एजुकेटेड मुस्लिम्स IT, मेडिसिन और इंजीनियरिंग सेक्टर में भी काम करते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज।